नहीं रहे हैं, उनके साथ भी हो चुका है। मेरा कहने का मतलब ये था कि वो जाने अनजाने में हम किसी लिंक को टच कर जाते हैं, ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके चलते हो जाता है। लेकिन हमारे अलावा चाइना में ऐसा नियम है कि चाइना के बच्चे जो है, जो बड़े बच्चे हैं, मुश्किल से 45 मिनट यूज़ कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई पर्पज़ से, बाकी बैन है। कई देशों में बच्चों को मोबाइल जो है बैन है। क्या होता है कि छोटे बच्चे, आप लोगों के भाई बहन होंगे घर में, छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, उसमें कार्टून निकाल के। वो समय ऐसा समय है कि माइंड विकसित होते रहता है, एकदम कच्चा मिट्टी का घड़ा जैसा। अब उसमें हम उसको पकड़ा दिए हैं अपने सुविधा के लिए, ताकि रोए मत और परेशान मत करे और मोबाइल में बिजी रहे। तो वो वहाँ से क्या ऑब्जर्व करेगा? बस फेस टू फेस सामने में जो दिख रहा है वन वे हो जाएगा लाइफ में। वो दूसरे चीज़ों के प्रति उसका ध्यान जा ही नहीं पाएगा। तो उसमें क्या होगा, आगे चल के जब बड़े हो जाएगा, फायरफॉक्स वाले इतना मस्त बिजी रहते हैं चौक चौराहे में बैठ के या किसी किनारे में बैठ के कि घर वाले बोल रहे हैं बेटा वो सुन तो ये काम कर रहे, फिर 5 मिनट आएंगे, 5 मिनट बाद आएंगे, बेटा सुन तो ये काम है, ऐसा रियल में होता है। आप शुरू से फिर इग्नोर करने शुरू कर देते हो अपने पेरेंट्स को, इग्नोर कर रहे हो, बार बार इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर करो, वो आदत में आपका शुमार हो जाता है, हैबिट हो जाता है। फिर आगे चल के और चिड़चिड़े हो जाते हो। आपको किस लाइन में चलना चाहिए? पढ़ाई लिखाई के लाइन में। और जा कहाँ रहे हो? ऑनलाइन गेम के चक्कर में, फायरफॉक्स के चक्कर में अपने आप को उस दुनिया में खो दिए हो, जबकि इस उम्र में पुस्तक में खोना चाहिए। पेड्रो ब्लू व्हेल का देखे हो उसमें? तो उसमें बच्चा क्या है, लास्ट के स्टेज में क्या चला जाता है, आपके घर वाले महाशक्तिमान हैं, आपके परिजन, आपके दोस्त महाशक्तिमान हैं, आपको बचा ही लेंगे, आप ये काम करो, मजबूर किया जाता है उसमें। और मजबूर करने के बाद जिसमें उसमें एक इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर का बेटा कुएं में कूद गया, उसको ये कहा गया कि तुम्हारा बेटा आके तुमको, तुम्हारा पिताजी आके तुमको बचा लेगा, वो इंस्पेक्टर है बोल के। तो एडिक्शन, आदत, मोबाइल में गेम का आदत ऐसी होता है और धीरे धीरे आपको पढ़ाई के लाइन से साइड कर देता है। तो ये पढ़ने लिखने का उम्र है, घर वालों की अपेक्षा बने रहती है कि आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। सेम लड़कियों के लिए, लड़कियां रील बनाने में ज़्यादा फोकस करती हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट है तो एक ना एक रील तो होगा ही, पक्का है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप रील बना के, ठीक है, आप डाल रहे हो उसमें, पर आपको जो फॉलो कर रहा है, जो देख रहा है, जो जान रहा है, वो अननोन दुनिया का पर्सन है। उसको आप जान रहे हो क्या? आईडी जो है बना रहता है ABCD-EFGH 1 2 3, उतना ही जान रहे हो। जब आपको अपने रिश्तेदारों पे भरोसा नहीं है तो आप 1 2 3 में कैसे भरोसा कर ले रहे हो? तो उसमें आपको धीरे धीरे कम्युनिकेशन बढ़ता है, मैसेज बढ़ता है, चैटिंग बढ़ता है, क्लोज होते जाता है। ऐसा स्थिति आता है कि आदमी एकदम उसमें जो क्लोज हो जाता है, उससे फिर अननोन चीजें, कुछ ऐसी चीजें मांग की जाती है, आप फोटो भेजो ना क्लिक करके, नहीं ऐसे भेजो ना। अब उस फोटो को सोचो, आपको ब्लैकमेल करने के लिए क्या नहीं किया जा सकता। तो उसमें आपका कई जने एडिट करके आपको ब्लैकमेल करेगा कि आपका ये फोटो है, मैं आपके स्कूल के ग्रुप में डाल दूंगा, आपके गांव एरिया ग्रुप में डाल दूंगा, आपको ऐसे करना है, आपको पैसा देना है, या आपको मेरे साथ आना है, कुछ भी वो डिमांड रख सकता है। उसमें क्या होता है कि डर में और शर्मिंदगी में आप ऐसे कदम उठा लेते हो जो नहीं उठाना चाहिए। उसके लिए फिर जब ऐसे हो जाता है हमारे साथ, तो अवश्य हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स बातों को उनके सामने में शेयर करना चाहिए। आप लोगों ने जिस सब होता यह है कि हम कोई मालवेयर या APK फाइल बोलते हैं हम लोग, किसान APK, यही चालान APK, बिजली बिल APK आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा। आपके व्हाट्सएप में आपने उसको टच कर दिया, टच करने के बाद वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपका मोबाइल कैमरा एक्सेस
A to Z मोबाइल में आप जो एक्टिविटी यहाँ कर पा रहे हैं मैं बैठ के ऑफिस में कर पाऊंगा उस फाइल के थ्रू से। तो वो हो सकता है प्रचारी सर के जैसे हैक हुआ तो प्रचारी सर जुड़े हैं, तो प्रचारी सर के माध्यम से मोबाइल को तो प्रचारी सर ऑपरेट नहीं कर रहे थे ना, दूसरा कोई कर रहा था, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था बोल रहे थे। और हो सकता है वो दूसरा जो है कर रहा है वो उनसे जितने जुड़े हैं सबके में वो एपीके फाइल डाल दे। तो कई जनों के में, कई घर के मोबाइल में बैंक से डिटेल जानकारी है, किसी के मोबाइल में पर्सनल जानकारी है, पर्सनल इमेज है, तो उनसे जो जितने जुड़े थे, अरे प्रिंसिपल सर तो भेजे हैं देखते हैं तो क्या है, या प्रिंसिपल सर के मोबाइल से आया देखते हैं तो क्या है, तो उसमें क्या हुआ आपका मोबाइल भी हैक हो गया। उनको फिर मेन पर्पस रहता है मनी फ्रॉड के लिए। तो मनी फ्रॉड चाहे आपको ब्लैकमेल करके करें, चाहे आपका अकाउंट साफ करके करें। तो अगर वो नंबर आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड नहीं है तो चलो इसके मोबाइल में तो रजिस्टर्ड नहीं है वो ये नंबर, तो इसके अकाउंट में तो इससे हमको तो पैसा मिल नहीं पाए, क्योंकि ओटीपी तो देख सकता है ना उस नंबर का। उनसे जितने भी जुड़े हैं उनके सब में डाल देगा। किसी न किसी का तो, चाहे किसान क्रेडिट खाता में, कोई किसान का बेटा है तो कोई कर्मचारी का बेटा है तो कर्मचारी खाता में, या कोई कर्मचारी ही है, टीचर्स हैं तो उनका खाता, किसी न किसी खाता तक तो पहुंच पाएगा, तो सभी में डाल देगा। तो समय रहते उसका उपाय कर लेने से बच जाने होता है। तो वही हुआ था सर का। तो सर जो है मोबाइल को अपने से ना ऑपरेट कर पा रहे थे, न छेड़ पा रहे थे, उनको कोई दूसरा व्हाट्सएप से उनके ग्रुप में मैसेज करते जा रहा था, सब कर रहा था। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है ये हम सब के लिए है, मैं भी डाल के रखा हूँ, इसमें छोटे और बड़े वाली बात ही नहीं है। मोबाइल को बचाना है तो इंटरनेट के जरिए ही साइबर क्राइम हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा साइबर क्राइम। बस एक है कीपैड में जो ओटीपी मांग के किया जा सकता है, बाकी एंड्रॉइड मोबाइल से ही साइबर क्राइम संभव है। तो साइबर क्राइम के लिए आपके मोबाइल में घुसना उसको जरूरी है। तो मोबाइल में घुसेगा कब, जब आप उसको परमिशन दे देंगे। तो व्हाट्सएप में 2 सेटिंग है, एक डाटा स्टोरेज का, तो डाटा स्टोरेज में आप चेक करेंगे तो 3 ठो मीडिया, ऑडियो और इमेज ऑटो डाउनलोड लिखा रहता है, टिक लगा रहता है। तो ऑटो डाउनलोड भी क्यों, आप वाईफाई में चले गए, किसी से वाईफाई ले लिया, आपका मोबाइल चालू है, किसी ने व्हाट्सएप में भेजा तो आपको उसको टच करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटो डाउनलोड मोड में रखे हो आप, वो अपने आप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अगर उसी को आप बंद करके रखोगे, परमिशन बंद करके रखोगे, तो ऑटो, सोचो आज आप उस गेम के चक्कर में, गेम में फायरफॉक्स में भी पैसा लगता है, हार जीत लगता है ना, फायरफॉक्स वाले हैं लगता है। अब जिस अकाउंट से उसमें एंट्री फीस डाले हो, उसमें आप कुछ जीत गया बोल के 5000 जीत गए हो बोल के आपको विनिंग अमाउंट दे देता है, और विनिंग अमाउंट कहाँ से रहेगा, किसी दूसरे का ठगा हुआ पैसा रहेगा। अब वो पैसा आपके अकाउंट में आया तो अकाउंट ब्लॉक, किस लिए, उत्तर प्रदेश में साइबर कंप्लेंट है इसलिए। अब वो अकाउंट आपका कुछ काम का है, छोटी सी गलती कारण। कई बार ऐसा होता है कि फोन पे चलाते हैं, कुछ लिंक, कुछ वीडियोस ऐसे हैं सब्सक्रिप्शन मांगता है और ऑटो पेमेंट मोड मांगता है, वो आपके मोबाइल से ऑटोमेटिक पैसा ले लेता है। तो उसको चेक करना है आप लोगों को। शांत रहें, ज़्यादा समय तक आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम लोग भी चले जाएंगे। ध्यान से सुन लें, क्योंकि मैं ये दूसरा साल में दूसरी बार आ पाया हूँ, इसलिए मैं पूछा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहले बार आए थे तब मिले थे। तो आप लोगों को मौका मिला है इस चीज़ों को जानने का, तो उस चीज़ों को जान लो, बार बार आपको कोई बताने नहीं आएगा। प्लस इसमें यहाँ से जो सुन के जा रहे हो, जो काम की चीज़ें हैं, आप लोगों के उपयोग की चीज़ें हैं, वो अपने परिजन, भाई बहन या घर वालों को भी जरूर बताना कि इस टाइप का कर लेना। तो हमारे यहाँ इस टाइप का बताए हैं बोल के। व्हाट्सएप को 2 स्टेप वेरिफिकेशन बता दिया। फेसबुक को ठीक है चला रहे हो, चलाना नहीं चाहिए वैसे इस उम्र में, स्कूल तक 12वीं तक तो मत चलाओ, हाँ 12वीं तक मत चलाओ, लेकिन अगर चला भी रहे हैं तो प्रोफाइल को लॉक कर दिए। उससे क्या होगा कि आपसे कितने लोग जुड़े हैं
आपसे कौन कौन जुड़े हैं वो सामने वाला देख ही नहीं पाएगा जब तक वो आपसे जुड़ेगा नहीं, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेम इंस्टाग्राम को है, लेकिन इंस्टाग्राम का रील को व्यू दिखाने का है लोगों को, पर वो ये उम्र नहीं है हम लोगों का कि हम रील बनाएं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, अच्छे से पढ़े लिखें। ऐसी आप लोगों के जैसे मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं अपने, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं उसको बताने के लिए पीछे नहीं हटता, ना ही मेरे को उससे कोई शर्मिंदगी है अपने जीवन में। आप ही लोगों जैसे मैं भी पढ़ता था 7वीं 8वीं तक, मेरे को चप्पल तक नसीब नहीं हुआ था। हमारे समय में माँ बाप, मैं बहुत गरीब घर से था, यहीं का हूँ, सरायपाली का हूँ। माँ बाप क्या करते थे, अभी तो कलरफुल स्कूल ड्रेस दिख रहा है, अलग अलग कलर के। सर लोग जिस समय पढ़े होंगे उस समय ऐसे नहीं चलते रहा होगा, एक ही तो स्कूल का ड्रेस कोड रहता था, उसमें भी जो अच्छे घर का है उसका 2 सेट रहता था, और जो बेचारा खराब परिस्थिति वाला घर का है उसका 1 ही सेट रहता था। तो 1 ही सेट रहता था, उसको हमको 5 साल 4 साल चलाना रहता था, स्कूल ड्रेस है बोल के। तो पीछे से बैठ के चटाई में बैठते थे दर्री में, तो पीछे से बैठ के चांद बन जाता था, ठीक है। अब उस चांद को टेलर के पास लेके जाते थे, चांद बन गया है, चांद को ढकना है, कैसे किया जाए। तो टेलर स्क्वायर में ऐसे चक ऐसे कपड़ा काटता था, उसमें चांद में ढक्कन लगा देता था, फिर वो अगला 1 साल तक के लिए रनिंग रहता था। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरे साथ हुआ है। उसके बाद घर में हमारे हो सकते हैं माँ बाप पढ़े लिखे हैं, हो सकते हैं नहीं हैं, तो जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं वो सब तो ये मोबाइल दुनियादारी के बारे में बता सकते हैं आपको, लेकिन जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं उनको तो पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है। पता रहता है? नहीं रहता है। तो हमारे टीचर, माँ बाप हमारे और हमारे गुरुजन, अब इसलिए आप लोगों के बीच में ये सब चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ कि इसमें से 1% भी आप लोग आप लोगों में असर पड़ जाए तो उसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। मेरे टीचर हुआ करते थे, क्लास टीचर हिंदी के कृपाराम पटेल करके, नंबर पे मिलेगा सेटिंग के अंदर में 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि व्हाट्सएप में एपीके फाइल भेज के हमारा कोई मोबाइल हैक कर लेता है, तो वो जिस तरह से हम अपने मोबाइल को, इसको मैं यहाँ ऑपरेट कर पा रहा हूँ, सेम इस मोबाइल को वो दूर से बैठे बैठे इस मोबाइल को ही ऑपरेट करेगा। तो इसमें सिम लगा है, तो सिम लगा है तो व्हाट्सएप का जो ओटीपी आएगा वो देख सकता है, बैंक का ओटीपी आएगा वो देख सकता है। तो हमारे व्हाट्सएप के थ्रू मोबाइल में ना घुसे उसके लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जैसे ऑन करके रखेंगे, उसमें एक पासवर्ड डलेगा, आप अपने हिसाब से पासवर्ड डाल सकते हैं। वो पासवर्ड कहाँ रहेगा पता है? कहाँ रहेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाले? वो पासवर्ड आपके माइंड में रहेगा, माइंड में रहेगा, डिवाइस में नहीं रहेगा। आपका डिवाइस हैक हो गया है, सिम एक्सेस ले रहा है, मोबाइल का एक्सेस ले रहा है, सारा चीज ले रहा है, पर सोचो आपके मोबाइल से हट के अनइंस्टॉल करके वो दूसरे मोबाइल में उस व्हाट्सएप को अपने कंट्रोल में लेने के लिए इंस्टॉल करना चाहेगा, तो जो सिम से व्हाट्सएप के लिए 4 अंक का कोड आता है वो तो पा जाएगा वो, क्योंकि वो मोबाइल को हैक करके रखा है। लेकिन 2 स्टेप वेरिफिकेशन में आप लोगों ने जो 6 अंक का कोड डाल के रखा है, वो आपके माइंड को हैक कर पाएगा क्या? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वो मोबाइल क्राइम, मोबाइल से रिलेटेड क्राइम, साइबर क्राइम और व्हाट्सएप हैक से बचने के लिए वो बेस्ट तरीका है। तो कितनों को समझ आया कि मेरे को अभी आज जाके 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है, उसमें पासवर्ड डालना है? कितने को समझ आया? आधे को आया, आधे को नहीं आया। आ गया। उसका एक नुकसान और, अगर वो पासवर्ड भूल गए तो मेरे पास आना पड़ेगा फिर व्हाट्सएप चालू कराने के लिए, नहीं तो नहीं करा पाओगे आप लोग। उसको एलईए को कंप्लेंट डालना पड़ता है, व्हाट्सएप एलईए को। तो व्हाट्सएप एलईए को कंप्लेंट डालेंगे तो 4-5 दिन बाद उसको रिलीज करेगा। तो वो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। मैं तो फ्रॉड नहीं हूं ना, मैं तो आपका चालू कर सकता हूं जैसे सर का किया, लेकिन दूसरा कोई ऐसी करेगा तो नुकसान ही है ना आप लोगों का। अब आता हूं मैं एक लाइव, यही मेरा फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो 1930, कौन सा नंबर? 1930।
और आप लोगों से, बच्चों से संबंधित आप लोगों के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है या और भी कुछ होता है, तो हमारे महिला बाल विकास का चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर हो सकता है घर परिवार में, हो सकता है यार दोस्तों में, हो सकता है अपने क्लासमेट ने हरास कर रहा हो, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हरास कर सकता है आपको बार बार मैसेज करके। तो अगर हमारे पास नहीं आना चाहे, पुलिस के पास नहीं जाना चाहे, क्या होता है ऐसी कंडीशन में शर्मिंदगी वाली बात रहती है कि फ़ोटो एडिट हो जाता है, वीडियो एडिट हो जाता है, उल्टा सीधा उसमें लिखा रहता है, तो डायरेक्ट हम उधर ना जाके इनके माध्यम से भी जा सकते हैं, या अपने स्कूल स्टाफ के माध्यम से जा सकते हैं, या अपने पेरेंट्स के माध्यम से जा सकते हैं। तो घूम फिर के हम तक वो पहुंच जाएगा वो बातें जो है, और उसमें एक्शन लिया जाता है। और एक चीज़ बता दूं, आप लोग इसमें से 18 साल से ऊपर के कौन हो? बस ज़्यादा गलती मत करना, ठीक है? तो डेंजर जोन में है। लेकिन ये सब 18 साल से नीचे के हैं, इनके साथ में कोई भी बाल संबंधित अपराध होता है तो पॉक्सो एक्ट के तहत उसमें 20 साल का सजा है, 20 साल का सजा है जाने अनजाने में। हाँ ठीक, तो ठीक है, मेरे से रिलेटेड कुछ रहेगा और मेरे ऑफिस से में भी आप लोगों को काम रहेगा साइबर से रिलेटेड। तो अगर नंबर नोट करना चाहें तो नोट